हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार ईगल टेस्ट कंसल्टेंसी सर्विस में। आज हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के कंडीशन के बारे में, जो रूल 36 सब क्लास 1 टू 3 के अंतर्गत सीजीएसटी रूल 2017 में दिए गए हैं। रूल 36 सब क्लास 1 के अंतर्गत द इनपुट टैक्स शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन including the input service distributor on the basis of any of the following document, namely रूल 36 सब क्लास 1 के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है एन इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31। मतलब सेक्शन 31 के अनुसार जो टैक्स इनवॉइस इशू किया गया है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रेडिट अवेल कर सकते हो। दूसरी जो कंडीशन है वो है एन इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ अ क्लॉज एफ of the subsection 3 of section 31 subject to the payment of tax। और तीसरा जो कंडीशन है और डेबिट नोट इशूड बाय अ सप्लायर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34। मतलब सेक्शन 34 के अनुसार जो भी डेबिट नोट इशू की गई है उस डेबिट नोट के बेस पे आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद बिल ऑफ एंट्री or any similar document prescribed under the कस्टम एक्ट 1962। मतलब कस्टम एक्ट 1962 के अंतर्गत जो भी बिल ऑफ एंट्री इशू की गई है उस बिल ऑफ एंट्री के बेस पे आप आईटीसी क्रेडिट अवेल कर सकते हो। एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट और एनी डॉक्यूमेंट issued by an input service distributor in accordance with the provision of sub rule 1 of the rule 54। मतलब 54 रूल के अंतर्गत जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई इनवॉइस इशू किया गया है या क्रेडिट नोट इशू किया गया है उस बेस पे आप क्रेडिट आईटीसी का क्रेडिट ले सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखेंगे तो रूल 36 सब क्लॉज 2 में दिया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट shall be availed by a registered person only if all the applicable particulars as specified in the provision of chapter 6 are contained in the said documents and the relevant information as a content in the said document is furnished in form G*2 by a such person। मतलब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसने अगर टैक्स इनवॉइस इशू किया है जो सेक्शन 31 के अंतर्गत इशू किया गया है और वो उसने फॉर्म G*1 में भरा गया है और वो आपको G*2 में दिख रहा है, तो उसी टाइम आप आईटीसी का क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज आपको आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है रूल 36 सब क्लास 2 के अंतर्गत। रूल 36 सब क्लास 3 के अंतर्गत no input tax credit shall be availed by a registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement or superstitions of facts। तो आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आपने कोई फ्रॉड किया है या विलफुल मिसस्टेटमेंट दिया है, उस केस में रूल 36 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि रूल 36 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे हम आईटीसी क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। मतलब आपके पास आईटीसी क्रेडिट अवेल करने के लिए टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और वो सेक्शन 31 के अनुसार इशू किया गया होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डेबिट नोट होना चाहिए, डेबिट नोट भी सेक्शन 34 के अनुसार इशू की गई होनी चाहिए। और इसके अलावा बिल ऑफ एंट्री जो आपके पास है वो कस्टम एक्ट 1962 के अंतर्गत इशू की गई होनी चाहिए,
तभी आप तभी आप आईटीसी का क्रेडिट अवेल कर सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल 36 सब क्लास 2 के अंतर्गत अगर आपका पास टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है, बिल ऑफ एंट्री है और ये सभी सेक्शन 31, 34 या कस्टम एक्ट 1962 के अनुसार इशू किए गए हैं, लेकिन सामने वाले सप्लायर ने जो टैक्स इनवॉइस इशू किया है वो इन फॉर्म जी स्टार 1 में नहीं भरा है और आपको जी स्टार 2 में नहीं दिख रहा है, तो उस केस में आपको आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।